नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पहली कक्षा से हिंदी भाषा को अनिवार्य करने की खबर ने प्रदेश भर में राजनीति में हलचल मचा दी। हालांकि लगातार इस पर विरोध किया जा रहा है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने के फैसले में कुछ बदलाव किए हैं। स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसे लेकर अपडेटेड गाइडलाइंस जारी की है। जो नई गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार मराठी और इंग्लिश मीडियम में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी दूसरी भारतीय भाषाएं चुन सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब एक क्लास में कम से कम 20 छात्र छात्राएं किसी भाषा को चुने। इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने बयान जारी किया है। मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि हिंदी की जगह पर अन्य कोई भाषा पढ़ने की इच्छा वाले बच्चों की संख्या हर कक्षा में कम से कम 20 होनी चाहिए। अगर न्यूनतम 20 विद्यार्थी ऐसी इच्छा जताते हैं तो उस भाषा को पढ़ाने के लिए शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी, वरना वह भाषा ऑनलाइन पढ़ाई जाएगी। दरअसल ये सियासी बवाल 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बाद से ही शुरू हुआ है। ऐसे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या है ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। दरअसल नई शिक्षा नीति 2020 के तहत देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। इनमें 2 भारतीय भाषा और 1 अन्य भाषा होगी। पहली भाषा स्टूडेंट की मातृभाषा स्थानीय भाषा, दूसरी भाषा आमतौर पर हिंदी या राज्य की दूसरी भारतीय भाषा, तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय विदेशी भाषा। रिवाइज्ड लैंग्वेज पॉलिसी में गैर मराठी और गैर अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों के लिए भी नियम बताए गए हैं। इसके अनुसार स्टूडेंट्स अब स्कूलों में 3 भाषाएं पढ़ेंगे। इसमें मराठी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की भाषा रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा भी पढ़ानी होगी। इस विवाद पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कहा है कि हिंदी भाषा अब अनिवार्य नहीं है और छात्र को किसी भी भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। स्थिति को स्पष्ट करते हुए सीएम फडणवीस ने क्या कहा वो भी सुनिए। महाराष्ट्र में नई शिक्षा नीति को 2025 से लागू करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हिंदी को भी कंपलसरी रखा गया है 3 भाषाओं में। कैसे देखते हैं और क्या? देखिए, जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से यह प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। बता दें कि सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में इस आदेश में कहा गया है कि तुरंत इसे लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि कक्षा 6 से 10 के लिए भाषा नीति राज्य पाठ्यक्रम योजना स्कूल दिशा निर्देश के अनुसार होगी। फिलहाल राज्य सरकार ने अपना आदेश सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।